अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का, कैश बुक का। ठीक है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो टॉपिक हमारा है कैश बुक, ट्यूटोरियल 3 है। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 ट्यूटोरियल इसके करा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि 2 कॉलम कैश बुक किस तरह से बनाई जाती है। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक हम पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स का ये अकाउंटिंग का टॉपिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सॉल्व डबल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन हमारा है कि मिस्टर मुस्तफ़ा यूज करते हैं 2 कॉलम कैश बुक इन हिज बिजनेस ऑन मार्च 1st। द बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक वर 33,000 and 44,000 respectively. The following transactions were completed in the month of March. अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। इन डबल कॉलम इसलिए इसको कहते हैं, यहाँ पे हम कैश का और बैंक का कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम बनाएंगे हम, कैश के और बैंक के। पिछले सिंगल वाले के अंदर सिर्फ अमाउंट का कॉलम होता है, जो कि अंडरस्टूड है कि जिसके अंदर हम कैश रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम कैश और बैंक दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए हम कैश और बैंक दोनों के कॉलम बनाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मार्च 1 में हमने क्या किया, कैश सेल की है 1,17,600 की, एंड चेक ऑफ 3600, और चेक हमने 3600 का लिया है। अच्छा, ये हम लोग क्या है, हमारे पास ट्रांजेक्शन है। शुरू में हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होगा। एक कैश का बैलेंस है और एक बैंक का बैलेंस है, जो कि सिंगल कॉलम में ऐसा नहीं था। यहाँ मैं आपको इस तरह से बता दूं कि इस तरह से बनाना है हमें। देखें, यहाँ फॉर्मेट है, ये येलो कलर का जो है ये डेबिट साइड है, ये रेड कलर की क्रेडिट साइड है। ये यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, कैश और बैंक, यहाँ तक तो सेम है, पीआर तक। अब यहाँ पे अमाउंट की जगह हमने कैश लिख दिया और इधर आपका बैंक का इजाफा हो गया, इसीलिए इसको 2 कॉलम कैश बुक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 कॉलम का इजाफा हो रहा है। डेट, पर्टिकुलर्स और पीआर तो सभी क्वेश्चन में सेम है, वो कंपलसरी है, लेकिन ये 2 कॉलम क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि सिंगल में 1 कॉलम है, डबल में 2 कॉलम है, और जो है आपका 3 कॉलम के अंदर एक और कॉलम आएगा, वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी तरह हमारी क्रेडिट साइड भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन होगा शुरू का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 33,000 कैश और बैंक 44,000 रुपीज। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने कैश सेल की है 17,600 की, और जिसमें जिन्हें हमने सेल किया था हमारे पास 17,600 कैश आया, और इसके अलावा 3,600 का हमें चेक मिला है। इट मीन्स हमें टोटल सेल कितनी हुई है, हमारी टोटल सेल हमारी 21,200 की हुई है। 21,200 की हुई है, जिसमें हमारे 17,000 कैश मिला है और 3,600 जो है वो चेक मिला है। एक चीज़ याद रखें, जब तक हमें कोई रिसीविंग, हमें अगर सेल के बदले में हमें कि चेक मिलता है, तो याद रखिएगा जब तक हम उसको बैंक में जमा नहीं करा लेते, जब तक वो हमारा एक तरह से कैश ही काउंट होता है। तो हम इसकी एंट्री इस तरह से बनाएंगे। देखें, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 21,200 मैंने क्यों लिखा, दोनों को प्लस करके लिख दिया, जबकि कैश ही था सिर्फ, और उसके अंदर साथ में चेक था। चेक का अमाउंट भी मैंने इसके साथ प्लस करके लिख दिया कि सेल हमारी हुई है, तो हमारे पास कैश इतना आया है। अब इसके बाद क्या हुआ, जो है हमने चेक मार्च 1 में डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया बैंक के अंदर। मार्च 1 में कौन सा वाला चेक, ये जो 3,000 का चेक था, ये जो 3,000 का चेक था। अब ये 3,000 का चेक हमने अपने पास पहले रिकॉर्ड कर लिया था कैश के अंदर। अब हम जब बैंक में जमा करा देंगे, तो ये 3,600 बैंक में डेबिट साइड पर आ जाएंगे, यानी बैंक में आ रहे हैं इसलिए डेबिट साइड पर आ जाएंगे, और कैश के अंदर क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, क्योंकि कैश से जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने उसको कैश के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था पहली मार्च को। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे हम। 5 मार्च को हमने क्या किया, डिपॉजिट कर लिया 3,600, और बैंक में आ गए पैसे, और 3,600 कैश से चलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने बताया था कि जब हम क्या करेंगे, दोनों जगह डिपॉजिट एंट्री बना रहे हैं ना, दोनों जगह, तो हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सी, यानी कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे आप सी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, ये मैं इधर लिखना भूल गया, इधर भी आप लिखेंगे, यानी जिससे ये शो हो रहा है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और हमारे पास से कैश यहाँ पे आ रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं और कैश से जा रहे हैं, दोनों जगह इफेक्ट पड़ रहा है। यानी डुअल इफेक्ट को शो करने के लिए आप क्या करते हैं, सी लिखते हैं। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके बाद फिर हमने क्या किया है, जापान ऑटो से 6,200 हम लोगों ने पेमेंट रिसीव किया है।
पैसे हम लोगों को वापस मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 6200 यानी हमें रिसीव हुए ये पैसे मिले हैं, तो हम कहाँ पे डालेंगे इसको, कैश के अंदर। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, देखिए यहाँ पे 6200 और कहाँ पे आ जाएंगे, कैश में आ जाएंगे। और इधर हम क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, यानी ये जो पैसे आए हैं ये कौन से वाले पैसे आए हैं, जो कस्टमर ने हम लोगों को देने थे, यानी अकाउंट रिसीवेबल, यानी हमने से उसने पहले उधार पे खरीदारी की होगी, हमें हम वो पेमेंट कर रहा है, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो कैश में डेबिट में हम लोगों ने लिख दिया 7 तारीख को। इसके बाद फिर 9th को हमने सेल की मर्चेंडाइज कैश पे 11,300, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने सेल किया। हमारा कैश बुक का मकसद यही होता है ना कि रिसीप्ट और पेमेंट यानी आने और जाने दोनों को रिकॉर्ड करना कैश का। अब इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये देखिए 11,300 से कैश आ गया। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास 13 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक 4,900 फॉर ऑफिस यूज एंड 5,100 फॉर प्राइवेट यूज। हमने ड्राइंग की है बैंक से 4,900 की, और याद रहे कि हमने ऑफिस यूज़ के लिए भी पैसे निकाले हैं, प्राइवेट यूज़ के लिए भी निकाले हैं। प्राइवेट यूज़ के लिए और ऑफिस यूज़ के लिए निकालने में दोनों में फ़र्क है। प्राइवेट यूज़ के लिए जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पैसे हम निकाल रहे हैं और उसको हम घर लेके जा रहे हैं, तो इट मीन्स वो पैसे बैंक बिजनेस में से निकल रहे हैं, सिंपली बिजनेस में से वो कैश क्रेडिट हो जाता है। चाहे वो कैश से निकालना हो तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर बैंक से निकालना हो तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑफिस से भी निकाल के लिए हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बैंक से पैसे निकालेंगे, बैंक से क्रेडिट हो जाएगा, और उसको ऑफिस मीन्स कि हम उसको बिजनेस में ला के रख देंगे, तो इट मीन्स कि बिजनेस में वो कैश आ जाएगा। तो इसका इफेक्ट दोनों तरफ पड़ेगा, जबकि 5,100 का इफेक्ट सिर्फ क्रेडिट साइड में पड़ेगा, जो कि हम ड्राइंग के तौर पर पैसे निकालेंगे। देखें इसको किस तरह से बनाएंगे हम। 13 को देखें, ये मैंने क्या किया, 4,900 से क्या हुआ, कैश डेबिट हुआ है। 4,900 से जो डेबिट हुआ है वो कौन सा है, जो कि हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला है। ये क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि हमने 13 को ही 4,900 के क्या किया, विड्रॉ किए। अच्छा याद रखिए, जो बिजनेस के लिए पैसे निकाले हैं तो वो विड्रॉ हो रहे हैं बैंक से, और विड्रॉ होके कैश में आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर्स में यही लिखेंगे कि विड्रॉ यानी पैसे हमने निकाले हैं, तो हमारे पास से बिजनेस से निकले हैं, बैंक से निकले हैं, और यहाँ पे कैश में आए हैं, क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए निकाले थे हमने। फर्क करने के लिए हमने इसको विड्रॉ लिखेंगे कि ये ऑफिस यूज़ के लिए, ब्रैकेट में चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं कि ऑफिस यूज़, और यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे हम, ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग क्या है, मीन्स के जो है वो 5,100 ये हम लोगों ने बैंक से पैसे निकाले, ये हमने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाले थे, और ये हमारे बिजनेस से चले गए, डेबिट नहीं हुए, बल्कि ये हमारे पैसे डायरेक्टली घर चले गए, तो इसीलिए बिजनेस से क्रेडिट हो रहे हैं, तो बिजनेस में हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं इसको 13 मार्च को। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री बनाई, क्योंकि दोनों तरफ इफेक्ट है, इधर भी कॉन्ट्रा एंट्री, इधर भी बनेगा। मैंने डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिखना भूल गया था, लेकिन याद रखिए कि जो भी डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड में भी सी आएगा, यहाँ पे भी डेबिट साइड है तो इधर भी वो सी के तौर पे आएगा। इसके बाद फिर 13 के बाद 23 को हमने लाइफ इंश्योरेंस पे किया चेक के थ्रू। तो आपके ख्याल में क्या जाना चाहिए, बैंक या कैश? इसमें जो है वो बैंक से पैसे जाने चाहिए, बैंक से, ठीक है, क्योंकि चेक के थ्रू दिया हमने, तो 4,000 बैंक क्रेडिट, तो बैंक से पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। किस चीज़ के पैसे हुए हैं, किस फॉर्म में हुए हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस के तौर पे हुए हैं, यानी किस चीज़ के लिए हुए हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस के लिए। इसके बाद फिर 23 के बाद 25 को हमने इशू किया चेक मिस्टर साबिर को 12,000 का, तो ये भी हमने चेक दिया, तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे 12,000 के बैंक से पैसे जा रहे हैं अकाउंट पेबल। फिर उसके बाद जो है वो 30 मार्च को सैलरी, सॉरी इधर देख लें कि 30 मार्च को उन्होंने सैलरी पे की है 4,700, और रेंट पे किया है बाय कैश। अच्छा, तो ये आ गया आपका, रेंट में लिखना भूल गया, इसमें 8,800 का, तो रेंट हम लोगों ने 8,800 पे किया, और ये चेक के थ्रू 4,700, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, 4,700 से आपके बैंक से पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि हम चेक दे रहे हैं और रेंट एक्सपेंस के तौर पर पैसे दे रहे हैं, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 8,800 से। और इसी तरह यहाँ पे आपकी डेबिट साइड आ गई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें इन सबको टोटल कर लेना है, जैसे हम इसमें भी किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, कैश का टोटल आ गया, ये बैंक का टोटल आ गया, ये डेबिट साइड है, यानी पैसे आ रहे हैं और ये पैसे जा रहे हैं, ये डेबिट, ये आपकी कैश क्रेडिट साइड और ये बैंक की क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है 85 आए हैं, तो 12,400 इसमें से गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, और इसमें से इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे,
इस बड़े अमाउंट को नीचे इधर भी इधर तो लिखेंगे लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे भी लिखेंगे, ताकि इसमें से माइनस करें तो डिफरेंस अमाउंट पता चल सके। इसी तरह यहाँ यही भी बैंक के लिए भी यही काम करेंगे। 47,000 हमने दोनों तरफ लिखा, और जो है वो उसमें से माइनस कर लिए 30,700, तो हमारा डिफरेंस आ गया 17,000। इट मीन्स हमारे पास इस वक्त कैश में बचे हुए पैसे 73,200 हमारे पास कैश बचा हुआ है, और 17,000 हमारे बैंक में पैसे रखे हुए हैं। तो ये हमारा आ गया 85,600, 47,700, और ये हम दोनों तरफ लिखेंगे, ये भी दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हमारा। तो ये हमारा जो डिफरेंस इधर आ रहा है वही इधर भी आएगा। यानी ये पता चल रहा है कि एंडिंग कैश है, ये एंडिंग बैंक के पैसे, ये मंथ के एंड में होंगे, तो अगले महीने जो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने बताया था कि अगले महीने ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आएंगे, और हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे होगा 73,200 और 17,000 के तौर पे। तो ये था आज तक का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।